ड्रैगन बॉल डाइमा के एपिसोड 10 में हमें यूनिवर्स के क्रिएशन के साथ साथ और बहुत सारे डिमन रिल्म के सीक्रेट पता चले हैं। उसी के साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि वेजिटा को बड़े बड़े बल्मा के पसंद थे। तो चलिए इसी के साथ इस एपिसोड का ब्रेकडाउन हम शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड भी वही से शुरुआत होता है जहां पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। आर्यनिसु माजिनको को ऑर्डर देता है कि जाके टामागामी को डिफीट करके आओ, और जब आर्यनिसु माजिनको के साथ टामागामी नंबर 1 के पास आता है तब माजिनको टामागामी नंबर 1 को फाइट के लिए चैलेंज करता है और वो दोनों फिर फाइट करने लगते हैं। पहले तो माजिनको और टामागामी के बीच का फाइट बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर भी फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि माजिनको टामागामी नंबर 1 को कोई भी डैमेज नहीं दे पा रहा था और टामागामी नंबर 1 बस एक चैट की तरह सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। और यही सब चलते चलते हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू और गैंग सेकंड डिमन वर्ल्ड में जाने के लिए वार्प समा के पास आते हैं, और दूसरी तरफ जब वेजिटा और बाकी सारे लोग सेकंड डिमन वर्ल्ड में आ रहे होते हैं तब बल्मा अपने आप से कहती है कि उसका स्किन कितना स्मूथ हो गया है, क्योंकि वो तो अब बच्ची बन गई है इसलिए उसका स्किन बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया है। और तब हिबिस बल्मा को नोटिस करता है और बल्मा के स्किन को देखकर हिबिस बल्मा से कहता है कि तुम्हारी स्किन तो बहुत ही स्मूथ है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? और ये बातें सुनकर तो वेजिटा गुस्सा हो जाता है। फिर वेजिटा बोलता है कि बल्मा से वो ऑलरेडी मैरिड है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। फिर हिबिस कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर वेजिटा बोलता है कि मुझे फर्क पड़ता है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। फिर हिबिस बोलता है तो वेजिटा को तो बड़े बड़े पसंद है। तब वेजिटा ब्लास्ट करता है और गुस्सा हो जाता है, और फिर वेजिटा के रिएक्शन से हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि वेजिटा को सच में बल्मा के बड़े बड़े पसंद है, और पिकोलो भी ये समझ जाता है। उसके बाद हमें गोकू की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू और बाकी सब सेकंड डिमन वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे होते हैं, और ठीक तभी उनके पीछे गेंडरमणि के कुछ प्लेन्स अटैक कर देते हैं, और उस गेंडरमणि प्लेन्स के लेजर अटैक से गोकू के प्लेन को डैमेज होता है, और जिसकी वजह से ग्लोरी उस प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और फिर गोकू अपने स्पेसशिप से बाहर निकल के उन सारे गेंडरमणि प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उन गेंडरमणि प्लेन्स को भेजा था गोमा ने। और जब गोमा देखता है कि गोकू ने सारे प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, और तभी गोकू के प्लेन के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, और वो मॉन्स्टर था एक क्रैकेन जो एक आइलैंड की तरह बड़ा है, और वो क्रैकेन अपने टेंटेकल्स के जरिए गोकू के स्पेसशिप को जकड़ लेता है, और जिसकी वजह से गोकू का स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होने ही वाला होता है। तभी गोकू, पेंजी, ग्लोरियो सभी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी पेंजी को कुछ याद आता है और वो ठीक उस क्रैकेन के टेंटकल के अंदर जाता है जहाँ पर उस प्लेन को उस क्रैकेन ने पकड़ रखा है, और उस प्लेन में से पेंजी कुछ निकालने की कोशिश करता है, और ठीक तभी गोकू पेंजी के पीछे जाता है क्योंकि वो क्रैकेन ने अपने टेंटकल के जरिए उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, और पेंजी तब उस प्लेन के अंदर था और पेंजी उस टेंटकल के फोर्स से क्रश्ड हो जाता। ठीक तभी गोकू वहां पर आता है और पेंजी को वहां से बाहर निकल लाता है, और फिर गोकू, ग्लोरी और सुप्रीम काय को याद आता है कि ड्रैगन बॉल का क्या हुआ, और तभी पेंजी अपने बैग में से ड्रैगन बॉल को निकालती है, और पेंजी उस ड्रैगन बॉल को बचाने के लिए उस स्पेसशिप के अंदर गई थी। और इसके बाद हमें फिर से टामागामी नंबर 1 और माजिनको के बीच में फाइट दिखाया जाता है जहाँ पर माजिनको टामागामी नंबर 1 से बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा होता है। वो अपने गाल के जरिए और अपने हाथ के जरिए लेजर बीम से टामागामी नंबर 1 से फाइट कर रहा था, और दूसरी तरफ हमें दिखता है कि गोकू का प्लेन डिस्ट्रॉय होने की वजह से गोकू, सुप्रीम काय, ग्लोरी और पेंजी उड़ते हुए नैमेक प्लेनेट की तरफ जा रहे होते हैं, और सेकंड डिमन वर्ल्ड में इस नैमेक प्लेनेट पर ही पहले नैमेकियंस रहते थे और वहां पर अब कोई नहीं रहता है, और गोकू और बाकी सब तब उस नैमेक प्लेनेट पर आते हैं जहाँ पर चारों तरफ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, जहाँ पर नदियां भी पॉइजनस हो चुका है, और तब गोकू को भूख लगता है और गोकू रिवाइव बग खाता है, जहाँ पर हमें रिवाइव बग का एक्शन दिखता है कि गोकू के अंदर कैसे एनर्जी आ जाता है, और उसके बाद गोकू और बाकी सब वेजिटा और बाकी सब के लिए वेट कर रहे होते हैं। और हमें दूसरी तरफ दिखता है कि माजिनको के एक बहुत ही पावरफुल अटैक के बावजूद भी टामागामी नंबर 1 को कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता है, और जिसकी वजह से माजिनको उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और माजिनको के पर्सनालिटी के बारे में एक बात बता दूं कि माजिनको का पर्सनालिटी बहुत ही चाइल्डिश तरीके का होता है। मुझे तो लगता है उसे कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर के लिए यूज किया जाएगा, और माजिनको फिर टामागामी नंबर 1 से हार मान लेता है, और उसके बाद वो आर्यनिसु से कहता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ, वो मुझसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और आर्यनिसु जब माजिनको को लेके वहां से वापस जा रही थी तब माजिनको कहता है कि मुझे शॉपिंग के लिए भेज दो, मैं सारे शॉपिंग कर सकता हूँ और मैं डांस भी और गाना भी गा सकता हूँ। और यही सब करते करते हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा और बाकी सब उनके स्पेसशिप को लेकर सेकंड डिमन वर्ल्ड में आ गए हैं, और गोकू फिर उन्हें सेंस करता है और उन्हें लेने जाता है। और गोकू जब वेजिटा के स्पेसशिप के सामने आता है तब गोकू उन्हें सावधान करने की कोशिश करता है क्योंकि पानी के अंदर ही क्रैकेन मॉन्स्टर है,
और फिर वो लोग जब गोकू को अपने स्पेसशिप के अंदर आने देते हैं तब गोकू कहता है कि पानी के अंदर क्रैकेन है, तुम लोगों को और ऊंचा उड़ना होगा। फिर वेजिटा गोकू से कहता है तुम एक छोटे से मॉन्स्टर से डर गए। तभी उनके पास से एक बड़ा सा क्रैकेन मॉन्स्टर रिवर के नीचे से ऊपर उठता है और वेजिटा भी उस मॉन्स्टर को देखकर चौंक जाता है। और तब गोकू बोलता है कि हम अभी इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पावरफुल एनफ नहीं है। इसलिए फिर वो लोग ऊंचा उड़ते हैं और गोकू उन सबको लेकर नैमेक प्लेनेट पर आ जाता है। और नैमेक प्लेनेट पर आने के बाद गोकू, वेजिटा और बाकी सब लोग सुप्रीम काय से डीमन डेम का हिस्ट्री सुनते हैं। और सुप्रीम काय फिर बताता है कि बहुत साल पहले डीमन डेम का जो सुप्रीम किंग था, उन्होंने डीमन डेम का टेरिटरी और बढ़ाने के लिए एक सुप्रीम माजिन राइमस को ऑर्डर दिया था कि यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए। और वही सुप्रीम माजिन राइमस ने इन सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया था। और यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद डीमन डेम से माजिन के स्पीशीज सारे यूनिवर्स में बिखर गए थे। और फिर ग्रीन स्पीशीज में से कुछ ग्रीन्स को चूज किया गया था सुप्रीम काय के तौर पर इन सारे यूनिवर्स को देख रेख करने के लिए। और उनमें से ही शीन एक सुप्रीम काय था जिसको चूज किया गया था यूनिवर्स को देख रेख करने के लिए। और इन सब के बाद जब आबूरा डीमन किंग बना तब आबूरा को बाहर के लोगों से खतरा महसूस हुआ और उन्होंने वार्प समा का फ्रीली यूजेज रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। और इसके बाद बहुत सारे माजिन्स डीमन डेम से भाग गए थे। उनमें से ही कुछ स्पीशीज था नैमेकियंस और ग्लीन स्पीशीज। और यही था डीमन डेम का हिस्ट्री। और उसके बाद फिर वो लोग वेजिटा के स्पेसशिप पर सारे वो लोग उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें सेकंड ड्रैगन बॉल को एक्वायर करना है और जिनके लिए उन्हें सेकंड टामागामी को ढूंढना पड़ेगा। ठीक इसके बाद एक शैडोई फिगर उनके स्पेसशिप की तरफ आने लगता है और हमें पता चलता है कि वो शैडोई फिगर नेवादा नैमेक होता है। और ये एपिसोड यही पर ही खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको इस एपिसोड का ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।